बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, यौम इस्तिसाल कश्मीर एक ऐसे दिन जो कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत, उनकी जिद्दोजहद और 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म किए जाने की याद दिलाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती किया जा रहा है, जबकि मसला कश्मीर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर एक बार फिर आलमी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क में जो सियासी टेम्परेचर इस वक्त खासी गर्म है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी को आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और इसी मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पेशावर में अपनी सियासी कुव्वत का बड़ा मुजाहरा कर रही है। पार्टी ने मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान किया, जबकि जलसे से आइंदा एहतजाजी तहरीक, इमरान खान की रिहाई और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली से मुतल्लिक अहम ऐलानात की तवक्को की जा रही है। इसके साथ साथ इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकातों, जेल की सूरत हाल और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक मुतालिबात भी सियासी बहस का अहम हिस्सा बन चुके हैं। उधर मुल्की सियासत में नए सूबों के कयाम की बहस भी एक बार फिर जोर पकड़ रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए हैं। कोई नए सूबों के इंतज़ामी ज़रूरत करार दे रहा है, तो कोई इसे वसी कौमी इत्तेफ़ाक़ी राय से मशरूत भी कर रहा है। इसी मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी इख्तिलाफ़ात भी नुमायां होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हुकूमती इत्तेहाद, वज़ीर आज़म की सियासी पोजीशन, इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात, क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात और फिर कौमी हुकूमत और जो मौजूदा निज़ाम से मुतालिक भी बयानात का है, जिसने मुल्की सियासत को एक नई बहस के मरकज़ में ला खड़ा किया। इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें महमूद मौलवी साहब, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, सिस्टम के कोलैप्स होने की तो हमने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुँह से बातें सुन ली, गुड गवर्नेंस की उन्होंने बात की और ये कहा कि सिस्टम कोलैप्स हो चुके हैं, आप माने ना माने। उसके बाद सर आप लोग भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और आप समझते हैं कि ये राइट टाइम है पीटीआई के लिए या इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ हासिल करने के लिए, क्योंकि आज आप लोग भी पिटीशन दायर की मुलाकात के लिए? देखिए, एक चीजें इतने 3 साल हो गए तो हम चाह रहे हैं। देखिए, हम तो हमेशा से ये कह रहे हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए, मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए, मुज़ाहमत की नहीं। हम आज भी उसी पे खड़े हैं। हम चाह रहे हैं कि देखें जी, हुकूमत में और पीटीआई में किसी किस्म के मुफाहमत हो और ये मुल्क आगे की तरफ चले। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर मुल्क में नहीं होगा तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा, और अगर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा तो फिर आप आवाम को रिलीफ कहाँ से देंगे? इस वक्त लोग महंगाई की चक्की में पिसे जा रहे हैं। जो है गरीब जो है उसको मैं कहूँगा 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। तो इसके लिए देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से इनसे मुलाकात हो। उसके बाद जो है, ताकि चीज़ों को हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि मुज़ाहमत के साथ जो है नुकसानदेह सबके लिए है। और पीटीआई ने ये भी देख लिया 3 साल मुज़ाहमत करके, देखे ना उनको क्या फ़ायदा हासिल हुआ। और उसके बरक्स देखे ना, यहाँ पे जो है इमरान खान साहब और उनकी एहलिया जो है जेल में है और चीज़ें जो है, हम चाह रहे हैं कि देखें, कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी बातचीत हो जाए और हम जो है चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आए बहुत से इश्यूज के ऊपर जो है, ताकि जो है मुल्क को जो है आगे लेके चला जाए। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आप लोग जब भी एक्टिव होते हैं, एनडीसी के सारे रहनुमा फवाद चौधरी साहब हो गए, इमरान इस्माइल साहब हो गए, तो एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है कि शायद आप लोगों को एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा है। शफी जान साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो भी यही पॉइंट उठा रहे थे कि फवाद चौधरी साहब तो जब भी एस्टैब्लिशमेंट कहती है तो वो फिर एक्टिव हो जाते हैं, आकर बयान देते हैं। तो पीटीआई को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त आप पर, और फिर बैरिस्टर सैफ आज आपके साथ मौजूद थे। जब वो सामने आते हैं तो फिर ये टैग तो फिर पक्का हो जाता है सर। देखिए, अगर एक बात मैं कहूँ ना, अगर जो है वो कोई ना कोई जवाब, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो लोग खुद नहीं कर पा रहे चीज़ों को, देखिए ना, आप उनसे ये पूछें कि खुदारा ये बता दें कि इस वक्त जो है आपकी क्या केपीके की हुकूमत जो है वो सही चल रही है? आप मुझे बताएं, वहां पे कोई रिलीफ दे सके वो आवाम को? केपीके की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी कोई रिलीफ नहीं दे सके। वहां पे सड़कों की हाल देखें, कोई एक शहर बता दे केपीके का जो वो मुझे बता दे कि ये हमारा मॉडल शहर है। वहां पे रिश्वत का क्या हाल है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।
मेरे ख्याल से आप उन्हीं लोगों से पूछ ले, या आप सर्वे करा लें जो है किसी भी नॉर्मल सर्वे से कि केपी के। देखिए, चीजों को बेहतरी के तरफ लेके आना है। ये बहुत आसान है कि हर चीज स्टैब्लिशमेंट। आप पॉलिटिशियंस जो करें, हर चीज डाल देते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे। आज उनको एस्टेब्लिशमेंट इतना बुरा लगता है। हम उस शुरू दिन से कह रहे हैं, इमरान खान के तो देखें, जब हुकूमत में थे इमरान खान साहब के तो मुंह नहीं थकता था एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते हुए। जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में होते हैं, उनका मुंह नहीं थकता एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते हुए। जब जरदारी साहब होते हैं पीपल्स पार्टी, देखें सारी पार्टीज का यही हाल है। कौन सी पार्टी में फर्क है? जब हुकूमत से उतरते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट भी बुरी होती है, और जब हारते हैं तो धांधली भी होती है। जब खुद जीतेंगे तो वो धांधली नहीं होगी। देखिए, हम ये माइंडसेट को चेंज करें और हम इस मुल्क को आगे की तरफ ले जाएं। आवाम जो है, 25 करोड़ आबादी का ये मुल्क है, ये कोई 2-2.5 करोड़ की छोटी से मुल्क नहीं है। 25 करोड़ लोग रह रहे हैं इनमें, और जिसमें जो है 50% से ज्यादा जो है गुर्बत के सतह के नीचे आ गए हैं। आप ये तो देखें, हमारे मेरे ख्याल 2 करोड़ बच्चे जो है अभी स्कूलों में नहीं है। उन चीजों को देखें, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना है। स्टैब्लिशमेंट के आदमी है, फलाने के आदमी, ये जो है ना इमेच्योर स्टेटमेंट्स देने से मतलब मेरे ख्याल से अब अवाम जो है मजीद जो है। लेकिन महमूद मौलवी साहब, जब गवर्नर्स पर बात की जाती है तो वही कहते हैं कि हमारा जो पहला नुक्ता है वो इमरान खान साहब की रिहाई है, हम उसी का मैंडेट लेकर आए हैं। तो वो क्या मैंडेट ये नहीं लेके आए गवर्नेंस का? गवर्नेंस के मैंडेट नहीं लेके आए। अवाम को क्या कह के लेके आए थे कि जी हम क्या करेंगे, अवाम को भूखे मारेंगे हम। लेकिन वो ये कहते हैं कि अवाम ने उनको वोट जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दिया है। अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दिया है तो लोग जो बाहर बैठे हैं वो तो देखे ना, वो क्यों नहीं आ जाते पाकिस्तान? क्या किया इन्होंने रिहाई के लिए? सिवाय जो है कुछ सड़कों पे ऊपर जो है एहतजाज, और कोई जो है जिसको आप कहें थोड़ा बहुत तमाशेबाजी, कुछ किया है? निकाले ना, लाखों की बातें करते हैं, ले आए ना 1 लाख आदमी, कहीं जमा तो करके दिखाएं। अच्छा, महमूद मौलवी साहब, ये जो आज पिटीशन आप लोगों ने दायर किया इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, सर अगर हो जाती है मुलाकात तो क्या बात करेंगे आप खान साहब से बुनियादी तौर पर? देखिए, जब पिटीशन हमारी जो है एक्सेप्ट होती है, मुलाकात होती है, तो देखिए उस वक्त जो है हम डिसाइड करेंगे क्या बात करना है। हम तो आज भी मैं आपको कह दूं, मैं बड़ा क्लियर हूं कि मुफाहमत करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं। दुनिया बड़े बड़े जंग होते, ईरान अमेरिका का जंग हुआ, वो भी जो है आखिरी में टेबल पे हुआ, और उनकी वजह यह है कि सड़कों के ऊपर फैसलों से कोई चीज हासिल नहीं है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, कुछ अर्सा कबल तो ये खबर भी आई थी ना कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बैरिस्टर सैफ से मिलना चाहते हैं, ये खबर दुरुस्त थी? देखिए, उनकी एहलिया ने जो है कहा था कि उनको बैरिस्टर सैफ से मिलना, ये खबर आई थी। बैरिस्टर सैफ भी आज मेरे साथ ही थे ना जी। अच्छा महमूद मौलवी साहब, चलें, आप जब मुलाकात होगी आप कह रहे हैं कि तब डिसाइड किया जाएगा क्या गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो मुतअद्दिद बार हम इस तरह के बयान सुन चुके हैं कि 9 मई पर वो माफ़ी मांगे। इस पर राना सतौला साहब ने भी कहा था कि कोई गुंजाइश नहीं है कि उनकी रिहाई हो, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश इस चीज़ पे है कि अगर वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि खान साहब इस चीज़ पर मानेंगे? गारंटी दी जा सकती है इस चीज़ पर? देखिए, कोई चीज की इस वक्त गारंटी नहीं दी जा सकती है। कोई भी मैं बेसिकली स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं कि जो हमारी कोशिशें हैं वो नाकामयाबी की तरफ जाए। हम कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। हम तो चाहते हैं कि देखें ये चीजें कामयाबी की तरफ जाएं, मुल्क के लिए मफाद में बेहतर हो, पीटीआई के मफाद में बेहतर हो, अवाम के मफाद में बेहतर हो। देखिए, वो जो वर्कर्स आज जेलों में हैं, वर्कर्स आज परेशान हैं, उनके मफाद में बेहतर हो। ठीक है, इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आप भी और फवाद चौधरी साहब भी, इमरान इस्माइल साहब भी ये बार बार कहते हैं कि हम माहौल बनाना चाहते हैं, अभी भी आप ये गुफ्तगू करें कि मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाहते हैं, मुज़ाकरात से टेबल पर ही आके ये मामला हमारे हल होंगे। लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास की स्टेटमेंट सामने आई, वो कह रहे हैं हम तो संजीदा है मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही। तो इस हवाले से सर, हुकूमत के कुछ रहनुमा से आपकी गुफ्तगू हुई है, कोई रब्ता हुआ है उनसे, मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत हुई है, या सर पीटीआई के कुछ लोग हैं जो आपके साथ राब्ते में? देखिए, मेरे साथ जो है पीटीआई के कई लोग राब्ते में हैं और उनमें से कुछ लोग बरसरे इख्तिदार हैं पीटीआई के अंदर। अच्छा। देखिए, हर वहाँ पे बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जो है वो भी मुफाहमत चाहते हैं, वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जी सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है आए, टेबल पे बैठे और जो है चीजों को आगे बेहतरी की तरफ ले जाएं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं कहूंगा, देखिए इस वक्त हम तो ये भी कह रहे हैं कि जी एक नेशनल गवर्नमेंट बने। ऑलरेडी जो है पीपल्स पार्टी, पीएमएल, एन और एमक्यूएम तो ऑन बोर्ड है, ठीक है ना, हुकूमत में। आप ये देखिए, 3 पार्टीज ऑन बोर्ड है, 2 पार्टीज या 3 पार्टीज और रह गई, वो भी ऑन बोर्ड आ जाए, जिसमें पीटीआई है, जिसमें जेयूआई मौलाना साहब है और मेरे ख्याल से एक आध और पार्टी है, जमात जी। इस्लामी है। अगर ये आ जाते हैं और एक नेशनल गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि देखें जब तक नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो आने वाले चीजों का फैसला कैसे होगा? आप मुझे बताएं ना, इलेक्शन कमिश्नर कौन लगाएगा? नया इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन सर इस पे इलेक्शन माहिर के कानून तो ये कहते हैं कि कौमी हुकूमत की गुंजाइश नहीं है हमारे आइन में। देखिए, कौमी हुकूमत, लोग आप इसको मेरे ख्याल से इसको समझने की कोशिश करें। हम कौमी हुकूमत कह रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी असेंबलीज में बैठे हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर वो जो है क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, ऑपोजिशन में बैठी है? क्या एमक्यूएम ऑपोजिशन में बैठी है? तो हम तो इसी असेंबली की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इन्हीं में से देखें जो इस वक्त बरसरे असेंबलीज में बैठे हैं, हम इन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं, हम बाहर से लोगों की तो बात नहीं कर रहे हैं। सही। अच्छा महमूद मौलवी साहब, मुझे ये भी क्लैरिफाई कीजिएगा सर, आपके पास तो बड़ी मुसद्दक़ा इत्तलात आती होंगी। मशाल मलिक साहिबा ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक उनके पास कोई मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, पार्टी को मौसूल हुई हैं कि इमरान खान साहब की सेहत नहीं ठीक है। सर इस हवाले से क्लैरिफाई कीजिएगा, खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत सारी इस तरह की गुफ्तगू सामने आ रही है। देखिए, अल्लाह के फजल से इस वक्त उनकी सेहत सही है। देखिए, ये जो है ना, ये मैं आपको कहूँगा, कुछ चीज़ें जो है वो लोग स्टेटमेंट्स दे देते हैं। देखिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, क्यों नेगेटिव बातें करते हैं? देखिए ना, उनकी माशाल्लाह से सेहत इस वक्त ऐसी कोई ख़राब नहीं है। उनके आँख का इशू था, वो भी सॉल्व हो गया है। देखिए, चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, नेगेटिव अपने माइलेज के लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना, मैं तो इससे एग्री नहीं करता हूँ। अच्छा महमूद मौलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जब हम मज़ामत करेंगे फिर ही मुफाहमत के लिए रास्ता खुला जाएगा। सर आज जो 5 अगस्त इमरान खान साहब की कैद को 3 साल मुकम्मल होने पर जो पावर शो किया गया है, आपको लगता है कि इससे पीटीआई अपनी पावर शो कर सकेगी या कोई प्रेशर डेवलप कर सकेगी हुकूमत पर? देखिए, 3 साल हो गए हैं, 3 साल में आप मुझे बताएं इन्होंने कहाँ पे पावर शो किया? और देखे ना, और केपी कितने में 2-5 मुतअद्दिद साल बार। और ले लेंगे। आप मुझे बताएं ना कि जी 3 साल में जो चीज 3 साल में नहीं कर सके, क्या सर मजीद वो ये पॉइंट जो है उठाते हैं कि इंतजार कर हम रहे हैं? इजाजत मांगते हैं, हमें इजाजत नहीं मिलती। आज भी देखिए मीनार पाकिस्तान पर उनकी जो जलसे की इजाजत थी वो देखिए, उन्होंने अगर खत्म फिर कर दी। एक मिनट, अगर देखिए, अगर वो ये वही वाली बात है ना, एक साहब मैं नाम नहीं लूंगा, जी। पीटीआई के, वो मुझे कह रहे थे कि जी इनकलाब आ जाएगा, लेकिन आप पुलिस को और जो है बाकियों को, ऑपोजिशन को हटा दे तो इनकलाब आ जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी पुलिस भी हटा दें, फौज भी हटा दें और आप लोग को गाड़ियां भी मुयस्सर करें, फिर आप कहें कि इनकलाब इसको कहते हैं? हम्म। अच्छा। देखिए, ये जो है ये सिर्फ इनकी सोच है, नेगेटिव सोच। नेगेटिव सोच खुदारा खत्म करें, अवाम के मफाद में जो है पॉजिटिव सोच रखें।
अच्छा महमूद मौलवी साहब, ये जो अभी एक न्यू डिबेट मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद छिड़ी हुई है, न्यू इंतजामी यूनिट्स की बात की जा रही है, सूबों की तादाद बढ़ाने के हवाले से बात की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर माजी में इसकी सपोर्ट करती रही है, और अब आपको क्या लगता है, अगर आप अपना ओपिनियन भी दें तो आपको क्या लगता है बनने चाहिए सूबे? देखिए, एक चीज है, माजी में जो है पीटीआई जो है इसको सपोर्ट करती रही है। और देखें, मेरा तो ये स्टेटमेंट पहले भी आ चुका है कि देखें, पंजाब में तो ये बिल भी पास हो गया था हम्म और केपीके में। तो पहले पंजाब में और केपीके में इसको जो है नाफिज किया जाए, इसके रिजल्ट्स देखें। जहां पे अगर देखिए, सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में अगर इस वक्त तक कंसेंसस नहीं है, तो इन पंजाब में और केपीके में कर लें, और सिंध में अगर कंसेंसस क्या करना है या क्या नहीं करना है, मैं तो कहता हूँ रेफरेंडम करा दे सिंध के लोगों से। जो सिंध के लोग कहें उसके ऊपर, देखिए हम डेमोक्रेसी के सब मानने वाले, जो लोग कहेंगे उसको सब एक्सेप्ट करें। लेकिन सर उससे पहले जरूरी ये नहीं है कि आप अपने बल्दियाती निज़ाम को ज्यादा एक्टिव करें? देखिए, बल्दियाती निजाम पंजाब में अभी तक नहीं आया है। आप मुझे बताएं ना, बल्दियाती निजाम को तो सब लोग कहते हैं कि जी इसको एक्टिव करें, इसको बेहतरी की तरफ लेके आए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी खुद नहीं है। जब पहले पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टीज में डेमोक्रेसी तो लेके आए। अच्छा महमूद डेमोक्रेसी मौलवी के साहब, इतने मुझे ये चीज़ भी कंफर्म कीजिएगा सर, कुछ खबरें ये भी आ रही है ना कि ये सिस्टम कोलैप्स की बातें जब से मोहसिन नकवी साहब ने की हैं, उसके बाद ये खबर भी आई थी कि इस हुकूमत के पास 6 महीने की डेडलाइन है कि आप ये काम मुकम्मल कर लें, नहीं तो फिर कोई और करेगा। सर ऐसा है कि, और क्योंकि एक खबर इससे पहले हमने ये भी सुनी थी कि इस हुकूमत पर मौशी प्रेशर भी है कि आप इकनॉमिकली तौर पर जो है डिलीवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 17 बजट जो है शहबाज शरीफ साहब ने पेश किए हैं, 12 जो उन्होंने बजट पेश किए थे वो वज़ीर आला के तौर पर किए थे, और 5 तो उनको वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने पेश किए हैं, लेकिन स्टिल कोई विजन नजर नहीं आ रहा। आपकी गुफ्तगू मुझे सर याद आ रही है जो आपने गंदम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और आज ये खबर भी आ गई है कि हुकूमत गंदम भी इम्पोर्ट कर रही है। देखिए, मैंने काफी माह पहले कहा था कि जी इनकी गंदम की पॉलिसी सही नहीं है और जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। उस वक्त वो नहीं मान रहे थे। आज देखें, वही चीजें गंदम इंपोर्ट करना पड़ रहा है। देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, जी। अगर ये हुकूमत जिसमें देखें पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है, एमक्यूएम भी ऑन बोर्ड है, अगर ये डिलीवर नहीं कर पाएगी, तो आप क्या समझते हैं, या अवाम को जो है एस्टेब्लिशमेंट और हमारी फौज वो ऐसे ही छोड़ देगी कि जो ये मुल्क तबाही की तरफ चले जाए? डेफिनेटली समबडी हैज टू कम इन। अगर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो देखिए निजाम तो चेंज होगा, इसमें ठीक कौन सी गलत बात हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें माजिद निज़ामी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू सो मच माजिद साहब फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर सबसे पहले तो हालिया दिनों में जिस तरह के बयानात सामने आए, मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने, फिर उन्होंने गुड गवर्नेंस से मुतालिक बात की, और फिर पीपल्स पार्टी का ये बयान आना बिलावल भुट्टो की तरफ से कि उल्टी गिनती के दिन शुरू हो गए हैं, और वो फिर टिकटॉक वाला भी आपने बयान तो सुना होगा बिलावल भुट्टो का। सर ये सारी चीज़ें अगर मिल जाएँ तो आने वाले दिनों में आप हालात को जाता हुआ कहाँ देख रहे हैं? क्या नून लीग के लिए कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं, टफ टाइम हो सकता है इस हुकूमत के लिए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस मामले में एक नुक्ता जो अहम है वो ये है कि गुज़िश्ता 4 साल में जो हाइब्रिड प्लस निज़ाम की फजीलत बयान की गई, उसकी अहमियत बयान की गई, और हमें बताया गया कि ये सारा मामला जो है बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। लेकिन 4 साल में गवर्नेंस के मामले में, अवामी फलाह बहबूद के मामले में अवामुन्नास को कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। इसलिए सबसे पहला सवाल तो ये है कि नए सूबों की बहस पर या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बहस पर जाने से पहले
इन 4 साल में जो लोग इस निज़ाम में मौजूद थे उनको अकाउंटेबल कौन करेगा? उनसे सवाल कौन करेगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है? महज एक लाइन में बरी ज़िम्मा हो जाना कि जी सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, यहाँ पर नई चीज़ों की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है ये काफ़ी नहीं। माजिद साहब, तमाम लोगों को अपने मिनिस्ट्रीज का जवाब देना होगा। माजिद साहब, मोहसिन नकवी का जो बयान सामने आया है कि मतलब इस पर ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि अगर एक हुकूमती वजीर, जिनको काफ़ी ताकतवर वजीर भी कहा जाता है, ख्वाजा आसिफ साहब की भी स्टेटमेंट मौजूद है कि वो इतने ताकतवर हैं कि कुछ मामलात पर वो वजीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं है, तो अगर वही ये बात कह रहे हैं तो फिर आपको नहीं लगता कि फिर हुकूमत को भी घर चले जाना चाहिए? क्योंकि नदीम अफजल चांद साहब ये कह रहे थे कि अगर एक बिल्डिंग का आर्किटेक्ट ये बात कर रहा है कि ये बिल्डिंग मुनहदम हो सकती है तो फिर बाहर निकल जाना चाहिए सब लोगों को। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब को फिर घर जाना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनके पास है और नेशनल एक्शन प्लान के जो 10+ पॉइंट्स हैं वो इनकी जिम्मेदारी है। फिर इसी तरह अमन और अमान की सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करना ये भी मोहसिन नकवी साहब का फर्ज है। तो अगर इस मामले पर किसी को घर जाना चाहिए तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो अमन और अमान की सूरत-ए-हाल है वो हम सबके सामने है। मसला ये नहीं है, मेरा ख्याल है मसला है आपकी कैपेसिटी का, आपकी पॉलिसीज का और आपके गवर्नेंस स्टाइल का। ये समझना कि जियोग्राफिकली आप यूनिट्स को छोटा कर देंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। उसकी एक रीजन है, उसकी एक रोशन मिसाल हमारे सामने मौजूद है, आजाद कश्मीर का मसला। वहां पर 10 अजला हैं, किसी भी जिले में 10 लाख से ज्यादा आबादी नहीं है, यहाँ तक कि 1-2 अजला के अंदर 2-2 लाख की आबादी है। और उस सारे मामले के अंदर हम ये देख सके हैं कि वहां पर भी गवर्नेंस का जो स्टाइल है वो ठीक नहीं है, और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि वहां पे अनरेस्ट रहा है, इलेक्शंस में मसले मसाइल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर अभी भी प्रॉब्लम है, लोग अदम एतमाद का शिकार है। तो मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का छोटा होना मसले का हल नहीं है, बल्कि वहां पर एक विलिंग टू वर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग, आपकी पॉजिटिव इंटेंट, ये चीजें मैटर करती हैं। हुकूमत अभी तक लोकल गवर्नमेंट का निजाम तो इस्टेब्लिश कर नहीं सकी। अगर एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट का निजाम इस्टेब्लिश कर लिया जाए तो उससे बहुत ज्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। हमारे सामने जनरल परवेज मुशर्रफ का डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निजाम है कि जो अभी तक के निजामों में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल को बहुत ज्यादा एम्पावर किया गया। तो इसीलिए जोग्राफियाई तौर पर चीजों को देखना भी अहम हो सकता है, लेकिन अगर जोग्राफियाई तौर पर इनको तकसीम कर दिया जाएगा, कैपेसिटी वही रहेगी, नीयत वही रहेगी, गवर्नेंस का स्टाइल वही रहेगा, तो मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा माजिद साहब, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि वजीर आज़म को एतमाद का वोट लेना चाहिए, इस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को अगर एतमाद का वोट लेना भी पड़ जाए तो इसमें तहरीक इंसाफ के लिए किसी खैर की खबर मुझे नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि PDM 1 में जब इमरान खान एक मुश्किल में आए थे तो मुस्लिम लीग नून अपना एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी बना चुकी थी, और जैसे ही इमरान खान मुश्किल में आए, मुस्लिम लीग नून टेक ओवर के लिए तैयार थी, पीपल्स पार्टी उसके साथ थी। इस वक्त मामला ये है कि अगर शहबाज शरीफ हुकूमत मुश्किल में भी है तो अल्टरनेट ओपिनियन के तौर पे एक अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी मौजूद नहीं है। हालांकि तहरीक इंसाफ को इस वक्त मौजूद होना चाहिए था कि वो अपनी चीजों को बेहतर करते, मुक्तदरा से अपने मामलात को ठीक करते और एक मुतबादिल के तौर पे अपने आप को पेश करते। तो इसलिए बैरिस्टर गौहर अगर ये कहते हैं कि जी वो एतमाद का वोट लें, अव्वल तो वो उसमें बिल्कुल नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी तमाम तर तुंदो तेज बयानात के बावजूद भी मुस्लिम लीग की कोलेशन पार्टनर है, और फिलहाल उसका वहां से जाने का कोई मूड भी नहीं है। तो इसलिए अगर एतमाद का वोट ले भी लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये बैरिस्टर गौहर की एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लग रहा, लेकिन नबील गबोल साहब का बयान मेरे सामने से गुजरा, सर वो यूँ तो कह रहे हैं कि ये जो जंग है ये इलेक्शंस तक नहीं है, बल्कि आप कह रहे हैं कि कुछ सीरियस भी लिया जा रहा है, बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं हमारे इख्तिलाफात, और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपोजिशन में बैठ सकते हैं और हुकूमत को गिराने में किरदार भी अदा कर सकते हैं, जैसे हमने 2022 में किया था इमरान खान साहब के लिए। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें एक यार्ड स्टिक है, और वो यार्ड स्टिक ये है कि अभी तीसरा मरहला आजाद कश्मीर इलेक्शंस का होना है। 10 अगस्त के बाद कश्मीर के का ऐलान हो जाएगा, 15 अगस्त के आसपास तक चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, आजाद कश्मीर का नया जो इंतखाबी ढांचा है वो बिल्कुल अमल में आ जाएगा।
अगर तो 15 अगस्त के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इसी इंटेंसिटी से स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, ये कहा जाता है कि जी मुस्लिम लीग नून से हमें इख्तलाफ है, तो फिर मैं ये तवक्को कर सकता हूं कि जी सितंबर के आगाज तक मामला जो है वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन ये समझना कि पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में चली जाएगी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पंजाब असम्बली से बढ़कर नेशनल असम्बली का जो स्कोर कार्ड है, पंजाब असम्बली में तो नून लीग के पास सिंपल मेजोरिटी है, उसके अंदर उन्हें पीपल्स पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नेशनल असम्बली का मसला ये है कि नेशनल असम्बली में अगर पीपल्स पार्टी वहां से निकलती है तो क्या वो तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाएगी? ये तो हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों अपोजिशन में हो और एक आध वोट के फर्क से मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेली हुकूमत में हो। खासा मुश्किल है। अच्छा। इसलिए मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून इस स्ट्रेटेजी में पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये तीन जो पार्टीज है तो उसमें से दो का ग्रुप बनाना होगा। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का ग्रुप बन सकता है कि नहीं, अभी तक तो मुझे पॉसिबल नजर नहीं आता कि अगर वो दोनों ग्रुप में आ गए तो फिर 2-4 एमएनए के फर्क के साथ वो गवर्नमेंट बनाने की भी पोजीशन में आ जाएंगे। तो क्या इस वक्त मुल्क में ऐसे हालात हैं कि जहां पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो इन प्लेस हो जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये जो नेशनल असेंबली स्कोर कार्ड है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पेचीदा है, इसलिए पीपल्स पार्टी को इसके अंदर कोई इतनी क्लीन चिट नहीं मिलने वाली। अच्छा माजिद साहब, ये जो मौलाना साहब बयान दे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान, वो ये इशारा दे रहे हैं कि अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये रोज़ रोज़ न्यू इशू खड़े कर देते हैं और सूबों वाला मसला जो है ये कई बार उठाया गया लेकिन इस पर तवील मुशावरत होनी चाहिए। तो ये वाकई ऐसा है कि ये सिर्फ नूरा कुश्ती है और बाकी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए? देखिए, सूबों का मामला इसलिए सेंसिटिव है, ये बात दुरुस्त है मौलाना फजल रहमान की, कि पाकिस्तान में पिछले 75-77 साल से 4 ही सूबे हैं। हमारे साथ इंडिया ने 1947 में अलग मुल्क बना, वहां पर 17 सूबे थे और वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते हुए 28 सूबे बना लिए, 8 उन्होंने वफाकी इकाइयां यूनियन टेरिटरीज बना ली। तो पाकिस्तान में अगर ये इस तरह का कोई एक्सपीरियंस होगा, हमारे पास तो 2-3 चीजें थी, खैरपुर की स्टेट थी, सूबा बहावलपुर था, तो हमने उसको जो है वो मर्ज कर लिया, हमने उनकी जो सूबाई हैसियत है उसको सूबे के अंदर मर्ज कर लिया। तो पाकिस्तान में ये काम 77 साल में पहली दफा होना है, तो इसलिए इसके अंदर बिल्कुल मुशावरत की, वसी तर मुशावरत की और कंसेंसस की जरूरत है, क्योंकि अगर कंसेंसस नहीं होगा तो फिर जिस तरह हमने देखा कि 1 यूनिट अंडू हो गया, फिर जो जनरल अयूब का बीडी सिस्टम है वो अंडू हो गया, जनरल मुशर्रफ का जो इवन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निजाम था जो इन सालों में से बेहतर था वो भी अंडू कर दिया गया। तो इसलिए अगर कोई चीज 75-77 साल बाद हो रही है तो यकीनन उसके अंदर जो कंसेंसस है और मुशावरत का अमल है वो बड़ा मैटर करेगा। अच्छा माजिद साहब, अब पीटीआई का आज एहतजाज भी सामने आया और 5 अगस्त के हवाले से काफ़ी जोशीले अंदाज में सोहेल आफरीदी साहब भी नज़र आ रहे थे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो सियासी हिकमत अमली सामने आ रही है उस पर आपका ज़रूर कमेंट जानना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि अब पीटीआई कोई मोमेंटम बना पाएगी, दोबारा से अवाम को एक उम्मीद दिला पाएगी? क्योंकि इस वक्त पीटीआई का जो कारकुन है वो सबसे ज़्यादा मायूस है और अब क्योंकि शफी जान साहब कल प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, वो ये बात कर रहे थे कि अब हमारा पूरा होमवर्क जो है मुकम्मल हो चुका है और अब हम ऐसी तहरीक चलाएंगे या इस तरह के ऐलानात सामने आ सकते हैं कि उसके बाद ये हुकूमत का ठहरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहां पर वो जितनी मर्जी पावर के साथ आ जाएं, जितने मर्जी बड़े जलसे कर लें, उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पीपल्स पार्टी ने अगर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है तो वो घोटकी के अंदर, हैदराबाद के अंदर, थर के अंदर जलसे करना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है वो मैटर नहीं करेंगे। इसी तरह पंजाब में जब तक पॉलिटिकल एक्टिविटी प्लान नहीं की जाएगी तहरीक इंसाफ की जानिब से, एहतजाजी तहरीक का मोमेंटम नहीं बनेगा। और अगर पंजाब से एहतजाजी तहरीक का मोमेंटम नहीं बनेगा तो ये एक मोजजा ही हो सकता है, एक सियासी मोजजा, कि जिसमें आप कहें कि जी पंजाब इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फिर भी पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो कामयाब हो गई और हुकूमत घर चली गई है। तो ये करीब करीब नामुमकिन के आसपास की चीज है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भी उनकी प्लानिंग हो
पंजाब को जब तक वो एक्टिव नहीं करेंगे, यहाँ पे मोमेंटम नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाजी तहरीक की कामयाबी मुझे तो मुश्किल नजर आती है। हम्म। हाँ, टाइम टेकिंग के लिए या कुछ वक्त गुजारी के लिए पार्लियामेंट के अंदर बाहर तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, धुआंधार बयानात, ये तो अब रूटीन की एक्टिविटी है तहरीक इंसाफ की। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अगले इलेक्शन का इंतजार करना है या ऐसे वक्त का इंतजार करना है कि जब गवर्नमेंट और मुक्तदरा के ताल्लुकात उस तरह से आइडियल ना रहे, कोई दरार आ जाए तो वो फिर उसका फायदा उठाएं। उस वक्त तक ये चीज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात और टीवी टॉक शोज तक ही महदूद लग रही है। अच्छा माजिद साहब, क्योंकि आपका इतना तजर्बा भी है, ये जो एनडीसी के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हो गए, इमरान इस्माइल साहब हो गए, महमूद मौलवी साहब हो गए, इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इन्होंने कहा पिटिशन दायर करेंगे। आज इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पिटिशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है और ये कह रहे हैं कि हम मुलाकात करेंगे उनसे और इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करेंगे और इमरान खान साहब भी बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को भी हमारी बात सुननी चाहिए और इमरान खान साहब को समझनी चाहिए। सर, एक तो ये बताएं कि आपको लगता है कि इनकी मुलाकात होगी तो कोई मामला क्या रास्ते खुलेंगे, और फिर दूसरा ये कि अगर ये कोई बात करते हैं तो इमरान खान साहब मानेंगे किसी बात पर या किसी डील पर या कोई भी ऐसे ऑप्शन पर? जी, इसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ही इस पूरे अमल की मुखालफत की जाएगी। उसकी वजह ये कि ये वो तमाम लोग हैं जो पहले तहरीक इंसाफ में थे। तो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो लोग जो पहले पार्टी में थे अब वही मसीहा बनकर हमारी मुश्किलात हल करने के लिए पहुंच जाए। तो पहली तो मुज़ाहमत वहां से होगी। दूसरा मामला ये है कि अगर तो तहरीक इंसाफ के इस मसले को हल भी कर लिया जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्या रवैया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान से चूंकि पिछले 6-8 महीने से मुलाकातें नहीं हो रही, तो ऐसी सिचुएशन में अगर इमरान खान के पास किसी वफद को भेजा जाता है तो उसके अंदर फिर इस्टेब्लिशमेंट की या मुक्तदरा की रजामंदी बहुत मैटर करती है। और तीसरी बात इसमें यह है कि उनके पास क्या मैंडेट होगा, ऐसा क्या इख्तियार होगा। मिसाल के तौर पर महमूद अचकज़ई हैं या अलामा नासिर अब्बास हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें एक मैंडेट हासिल है, वो अपोजिशन लीडर हैं, कुछ ना कुछ उनके पास इख्तियार भी है, वो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एज ए मॉडरेटर या एज ए मसालिहत कार क्या ये ग्रुप इतना पावरफुल है, तो मुझे इसमें काफी अगर मगर की सिचुएशन नजर आती है। लेकिन एक अच्छी एफर्ट है, इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ये फ्रूटफुल हो जाती है तो वेल एंड गुड, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो माजिद साहब, जब इस सारी हमने गुफ्तगू सुनी थी, इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब भी बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि कौमी हुकूमत के लिए हम बात करना चाहते हैं कि कौमी हुकूमत बने। आपको लगता है कि फिर मामलात कौमी हुकूमत पर भी जा सकते हैं कि कौमी हुकूमत बने, फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स हो और फिर न्यू इलेक्शंस की तरफ बात बढ़े? देखिए, कौमी हुकूमत, इलेक्शन रिफॉर्म्स, नए इलेक्शन की जानिब जाना फिलहाल ना तो हुकूमत को सूट करता है, ना इदारों को सूट करता है। ना तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चल रही है, कुछ जलाओ घेराव है, खून खराबा है कि जिससे गवर्नमेंट घबरा कर इस जानिब जाए। और इसलिए जब अपोजिशन की जानिब से कोई इतनी बड़ी चीज मौजूद नहीं है तो गवर्नमेंट को ऐसा कौन सा प्रेशर है, इखलाकी दबाव के ऊपर तो कोई काम नहीं होता। सर, इकोनॉमिक प्रेशर भी तो है बड़ी ना बेरहम गवर्नमेंट चीज को। है उसके अंदर। जी बिल्कुल, इकोनॉमी का प्रेशर मौजूद है, लेकिन अगर उसके अंदर आप नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे तो वो आप अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। पीएमएलएन ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर की जगह किसी और प्राइम मिनिस्टर को ले आए। वो क्यों लेके आएंगे? वो तो चाहेंगे कि मुआशी सूरत जैसी भी है, जो भी इश्यूज हैं, वो इन्हें खुद हैंडल करने की कोशिश करें और अपनी ही कैबिनेट के साथ आगे जाएं। अगर नेशनल गवर्नमेंट का कोई मंसूबा आता है तो वो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आएगा और फिर इस्टेब्लिशमेंट को उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ऑफर करना होगा कि जी आप भी आए और इसमें शामिल हो। तो वो नेशनल गवर्नमेंट की जो डील है उसका मुस्लिम लीग नून से ज्यादा तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की आपसी डील से ताल्लुक है कि अगर वहां पर कोई बात बनेगी तो उसकी टाइमलाइन के अंदर नेक्स्ट फेज में या थर्ड फेज में नेशनल गवर्नमेंट आ सकती है। उसके अलावा किसी मामले के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जी नेशनल गवर्नमेंट आएगी। उसकी रीजन ये है कि अभी ये सूबों का मामला चल रहा है। सूबों के मामले के ऊपर अभी तक तो मुस्लिम लीग नून बहुत एहतियात से
बहुत धीमे अंदाज में अपनी हिकमत अमली को आगे लेके चल रही है। वो चाह रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को कोई ऐसा मौका ना दे कि जिससे हालात खराब हो। तो अगर इस चीज को वो देख लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर होगा। अच्छा माजिद साहब, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो आज बयान सामने आया, रिपोर्ट आई कि बानी पीटी और बुशरा बीबी के अहल खाना और वकला से मुलाकात कराने का मुतालबा भी किया जा रहा है। सर, ये जो मौक़िफ़ पाया जाता है कि पीटीआई खुद नहीं चाहती है, इमरान खान साहब की बहनें नहीं चाहती हैं उनसे मिलना, ये बार बार हम मीडिया पर और डिफरेंट एनालिसिस सुनते हैं कि पीटीआई खुद नहीं चाहती कि इमरान खान साहब से मिले। अगर वो क्योंकि हुकूमती वज़रा भी ये बात कहते हैं और बहुत सारे रहनुमा नून लीगी भी ये बात करते हैं कि हम तो कहते हैं मुलाकात के लिए, ये खुद नहीं चाहते। आप भी ये समझते हैं कि पीटीआई खुद नहीं चाह रही इमरान खान साहब से मुलाकात? देखिए, इस पूरे बयानिए से तो मुझे वाज़ेह इख्तलाफ है। अच्छा। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर जो कुव्वत नाफिज़ा है, जो अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट के पास है, वो स्टेट के पास है। और एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर इमरान खान साहब के केसेस जैसे भी हों, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों या ना हो, उनको सजा हो चुकी है, नहीं हो चुकी, वो जेल में है, उनके पास एक आईनी हक है कि उनकी मुलाकातों का इंतजाम किया जाए। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात को हमें डिस्कस करना चाहिए, या ये जो एक बड़ा मकबूल बयानिया है कि जी चूंकि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं इसलिए वो मुलाकातें नहीं हो पा रही, मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ रखता हूँ। ये बड़ा ओपन एंड शट केस है कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर को, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल रूटीन के अंदर मुलाकातों की इजाजत होनी चाहिए, और ये इजाजत उनको स्टेट ने देनी है, हुकूमत ने देनी है। इसमें उनकी पार्टी का कोई रद्द अमल नहीं है, उनकी बहनों का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये सारा का सारा मामला, ये जो ओनस है, ये सारा जो मसला है, ये गवर्नमेंट की साइड से है और उन्हीं को इसको हल करना चाहिए। अच्छा माजिद साहब, लास्टली मुझे ये बता दें कि महमूद खान अचकज़ई ज्वाइंट अपोजिशन का इजलास बुलाएं, मुल्क की हालात पर गौर करें। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, हमने ये खबरें भी सुनी थी कि JUI और PTI का इत्तेहाद हो सकता है। आपके पास कोई ऐसी खबर है कि इनका इत्तेहाद हो सकता है अभी आने वाले दिनों में? देखिए, इत्तेहाद तो खासा मुश्किल है। वर्किंग रिलेशन में इब्तदाई मरहले में बात हो सकती है। उसकी रीजन ये है कि दोनों का जो इंतखाबी मैदान है वो एक ही है। दोनों खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं और वहां पे एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। तो या तो ये अपने दिल इतने बड़े करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ARD बना ली थी और उसके अंदर नवाबजादा रसूलुल्लाह की क़यादत के अंदर उन्होंने अपने इख्तलाफात को पसे पुश डाल दिया था। अगर तो ये इस लेवल की सियासी बुर्दबारी, तहम्मुल और वज़ादारी दिखा सकते हैं, तो फिर तो इत्तेहाद की तरफ बात जा सकती है। लेकिन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, खसूसन तहरीक इंसाफ की प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बईद अज़ इम्कान है, काफी मुश्किल लगता है। इसके अंदर बड़े मसाइल हैं। एक तो गंडापुर ग्रुप डेरा इस्माइल खान से है, फिर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ वैसे भी तहरीक इंसाफ की एक पॉलिटिकल मामले के अंदर वो एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। तो इसलिए वर्किंग रिलेशनशिप में किसी आईनी कानून साजी के मामले के अंदर बातचीत हो सकती है, बाद मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं, लेकिन ये समझा जाए कि कोई प्रॉपर इत्तेहाद होगा जिसमें मुश्तरका जलसे होंगे या कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक होगी, उसके लिए बड़े टीम वर्क की जरूरत है, उसके लिए बड़े ठोस इक़दामात की जरूरत है, बैठ के बात करने की जरूरत है। और तहरीक इंसाफ की जानिब से खसूसन जो मुतदिल रहनुमा है, जो तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ चीजें तय करना चाहते हैं, अगर उनको चांस दिया जाएगा तो फिर यकीनन JUI के साथ कुछ ना कुछ वो डील ब्रेक कर लेंगे। अदरवाइज ये जो करंट लीडरशिप है या जो करंट उनकी टीम है, उसके साथ मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आपसे के साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।